वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़ी ख़तरनाक सी सुखड़ी बनाएंगे जो कि स्पेशली सना के लिए और गुड़िया के लिए, वो भी मेरे और अम्मी के स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। अच्छा, तो अब बेसिकली सुखड़ी जो है क्वांटिटी ज़्यादा बनाएंगे। सना जो है वो थोड़ा थोड़ा खाएगी क्योंकि अभी डिलीवरी नहीं हुई है और गुड़िया थोड़ा ज़्यादा खाएगी, लेकिन मैं बना रही हूँ। गुड़ी सना को हम हेल्प कर देंगे तो ज़्यादा बना रहे हैं कि हम भी खा लेंगे। यहाँ देखिए मेरे पास एक पैन है, उसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं। और मैंने कहा यूँ था कि मेरे और अम्मी के स्टाइल में, अम्मी यहाँ है नहीं, लेकिन बेसिकली अम्मी की ये स्ट्रेटजी है कि जब सुखड़ी बनाएं, चाहे बेसिक बनाएं, मेवे ना भी डालने हो, तो घी, गुड़ और आटे की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो ये बेसिक आइडिया अम्मी का है। तो यहाँ देखें मैंने हम वज़न लिया है घी, गुड़ और आटा, गेहूं का आटा। तो उसमें से मैं भर भर के, ये 4 कप है, मेजर करो तो ये मैं डाल दूँगी अपने वॉक में। तो ये देखा जाए तो ये मैंने डाल दिया है ऑलमोस्ट आधा कप। चूँकि क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए आप लोग डरिएगा मत, क्योंकि सर्दियों में ये सारी चीज़ें बड़ी हेल्थ वाइज अच्छी होती हैं। घी भी खाना अच्छा होता है और जो भी इसमें चीज़ें जाएंगी ना वो सब बहुत हेल्दी है। डिलीवरी के बाद तो लाइक ऑसम है, और डिलीवरी से पहले भी थोड़ा सा खाते जाएं, थोड़ा थोड़ा अच्छा है। और फिर उसके बाद मैं एक इतनी इम्पॉर्टेंट टिप आपको बताऊँगी ना कि आप लोग हिल जाएंगे। मतलब लाइफ टाइम क्या होता है कि ये माएँ जो है ना वो बना के दे दिया करती थी, उसमें वो नहीं कड़वी अड़वी चीज़ें भी डाला करती थी, मेथी और सूट वगैरह, सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लवाजमात डाल के उसका जो रुइन हो जाता था, फ़ायदे के लिए डालती थी। लेकिन मैंने इसके लिए एक बहुत अच्छी आइडिया निकाली है जिससे माँ भी खुश और उसकी माँ भी खुश बच्चे की माँ भी और बनाने वाली माँ भी खुश। तो बेसिकली क्या है कि भाई देखें, रायन जो है वो पैदा हो गया, आप लोगों ने वीडियो वगैरह तो देखी। इन केस नहीं देखी है तो मैं लिंक क्या देती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। तो ये देखें घी जो है वो मेल्ट हो गया और यहाँ मैंने लिया है 1 कप गोंद एडेबल। तो बेसिकली 100 ग्राम्स जो होता है ना वो आधा कप होता है, तो मैंने 200 ग्राम्स लिया है जो कि है 1 कप। तो इसको डाल देते हैं और ये अच्छे से फूले जब तक इसे फ्राई करना है। और अगर आप कम बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा घी डाल के और 2 हिस्सों में भी इसे फ्राई कर सकते हैं। फ्लेम हमने रखी है मीडियम हाई। तो अभी ये पॉपकॉर्न की तरह फूलेगा और ये कमर के लिए बेहतरीन है, सर्दियों के लिए बेहतरीन है। नई माँ बनने के लिए, बनी भी हो उसके लिए भी, बनने वाली उसके लिए भी, और जो ग्रैंड पेरेंट्स जो भी घर में सर्दियों में, सबके लिए ये बेस्ट है। देखा पॉपकॉर्न की तरह कैसे फूल गया ना। अब इसको उलट पुलट के हमें अच्छे से क्रिस्पी हो इस तरह से फ्राई करना है। इसका एक एक दाना जो है ना वो क्रिस्पी हो जाना चाहिए। और अगर क्रिस्पी नहीं हुआ तो फिर ये मुंह में आके बोर करेगा और दांतों में चिपकेगा। तो जो जुड़ा हुआ है ना उसको मैं ब्रेक कर रही हूँ ताकि वो भी अच्छे से हो जाए। तो ये देखें बड़ा अच्छा सा क्रिस्पी करारा सा हो गया है। अगर आप चाहें तो हर चीज़ में घी बहुत कम डालें, लेकिन क्या है कि अब इस दौर में ये अगर काऊ का प्योर घी है और आप यूज़ कर रहे हैं जो कि हेल्दी है तो आप डालें तो अच्छा रहेगा, लेकिन फील फ्री, डू वॉट एवर यू वांट टू डू। चलें ये हो गया और अब दोबारा घी डालेंगे। अब 4 टेबलस्पून के आसपास ये घी है जो मैंने भर के लिया है। बाकी इतना सिंपल है ये रेसिपी, कोई भी बना ले। क्वांटिटी में मैं बना रही हूँ इसलिए ऐसा लगेगा कि इतना सारा हो रहा है, लेकिन अदरवाइज इट्स वेरी वेरी इजी एंड सिंपल। ना चाशनी बनानी है, ना कोई झंझट करनी है, और फिर रिज़ल्ट इतना ख़तरनाक होगा, माइंड ब्लोइंग। यहाँ मेरे पास 4 कप मखाने हैं, ये डाल देते हैं। मखाने इज़ वेरी वेरी हेल्दी, कमर के लिए, हेल्थ के लिए, सारी चीज़ें इसमें इतना
कैल्शियम वगैरह होता है, ये बहुत ही अच्छा है। तो अब इसे हम फ्राई करेंगे जब तक कि क्रिस्पी करारे ना हो जाए, और ऑलमोस्ट लगेंगे 3-4 मिनट के आसपास। मखाने को घी बहुत पसंद है, जितना भी घी डालोगे ना वो आराम से पी के और क्रिस्पी करारा हो जाएगा। अभी दिख रहा है ना इतना सारा, और ये गायब हो जाएगा। और इसमें से जैसे मैं जो भी चीज़ें डाल रही हूँ ना, आपको जैसे कुछ पसंद ना हो ना डालें, या ना डालना हो, आपकी चॉइस की भी चीज़ें डाली जा सकती है। और जितना मैं डाल रही हूँ उससे बहुत कम भी डाली जा सकती है। प्लेन बनाएंगे तब भी बड़ी अच्छी लगेगी, लेकिन ये तो स्पेशली न्यू मदर के लिए है, और बनने वाली मदर के लिए भी है, थोड़ा थोड़ा खाने के लिए। तो न्यूट्रिशन ज़्यादा होगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन वही तो मुझे बताना है कि न्यूट्रिशन ज़्यादा होगा तो फिर वो डाइजेस्ट कभी कभी नहीं होता है। तो उसके लिए क्या एक अच्छा सा सॉल्यूशन मैं लाई हूँ ना, सारी लड़कियां तो खुशी हो जाएंगी। देखिए घी कैसा गायब हो गया ना, और अब ऐसे क्रिस्पी करारे होंगे। मैंने कहा ना ये घी लवर है। फ्लेम हमने लगातार मीडियम ही रखी है। 3-4 मिनट हो गए हैं, देखते हैं क्रिस्पी करारे हुए कि नहीं। चूल्हे को स्लो कर देते हैं, और ये जैसे हाथ में लो ना तो यूँ, ये देखें इस तरह से हो जाना चाहिए। तो बस ये हो गए हैं, और अब चूल्हे को बंद कर दिया है, और इसे हम फूड प्रोसेसर में निकाल लेंगे डायरेक्ट। चूल्हा दोबारा ऑन करते हैं, बिल्कुल स्लो पर रखते हैं, और अब जितना भी घी बचा है ना ये सब डाल देते हैं। तो ऑलमोस्ट 3-3.25 कप के आसपास बचा हुआ है ये। तो ये देखें मैंने 3 ट्रे ली है, वो ग्रीस कर लेते हैं। तो आप थाली, ट्रे, कोई भी चीज़ ले सकते हैं। तो ये इस पर थोड़ा सा ग्रीस कर देंगे। ये मेरे डैडी को भी बहुत पसंद थी, मेरे डैडी बड़े याद आ रहे हैं मुझे। चलो वो बेटर हैंड्स में है, प्यारे अल्लाह मियाँ के पास प्यारे डैडी है। आई एम श्योर वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, रिलैक्स होंगे। आना होती तो ग्रीस करती ना। आपने देखा आना और जोई मेरे साथ थे, और दोनों खुद अपना अपना ब्रेकफास्ट बना रहे थे। आना ने बनाया था ढोकड़ा, जोई ने बनाया था अंडा डबल रोटी। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप देखिएगा। मुझे ग्रीस करते हुए आना याद आ गई, क्योंकि उसको बड़ा पसंद है ऐसा सब करना। वो होती तो वो ग्रीस कर लेती। ये हो गया है, और घी जो है वो बस हाथ लगाओ तो हल्की सी हीट आ रही है, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और फ्लेम हम कर देते हैं, पहले मीडियम लो था, अब लो कर देते हैं। और इसमें डाल देते हैं गेहूं का आटा, जो रोटी बनाते हैं वो 5 कप मैंने लिया है। तो बेसिकली हम वज़न, तो इसको डाल देते हैं और इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे। तो फ्लेम हमने काफ़ी लो रखी है, तो जलाना नहीं है इसको, बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। जितना अच्छे से भुनेगा इतना ही रिज़ल्ट अच्छा आएगा। और बाय द टाइम ये भून रहे हैं उस दौरान हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं आपको सूखे मेवे से भी, कि मैंने क्या क्या लिया है, आपको जो लेना आप लें। तो यहाँ मेरे पास काजू है जो कि 2 कप लिए मैंने, अखरोट है 2 कप लिए, बादाम भी 2 कप, और 1 कप पिस्ता। साथ ही मैंने 1 कप ये सूखा नारियल लिया है, आधा कप दोनों तरह के सीड लिए, मेलन सीड और सनफ्लावर सीड। तो पहले मखाने को ग्राइंड करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा, गौन जो है मेरा बहुत छोटा छोटा सा था। बिलफर्ज अगर आपको पसंद है तो आप ग्राइंड कर ले, लेकिन इतना जो है वो मुंह में आता है तो बड़ा अच्छा लगता है। और बिलफर्ज आपको दरदरा चाहिए, इससे थोड़ा सा छोटा चाहिए, तब आप किसी भी कप से, ग्लास से इसको बारीक कर लें, लेकिन इसमें नहीं डालना है।
लेकिन मैं इतना ही चंकी रखूँगी क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि है भी इतना बेचारा छोटा छोटा सा ना। तो अब मैं मखाने इसमें डाल देती हूँ जो मैंने पीस लिए हैं। तो अब इससे थोड़ा पीसेंगे, लेकिन थोड़ा सा दरदरा सा पीसेंगे। तो ये क्वांटिटी तो मैंने बता दी है, बस मैं इस तरह से डाल के पीसने लगती हूँ। तो मैंने आधा आधा ले लिया, फिर दूसरा बैच आधा कर लेंगे। थोड़ा सा आटे को भी देख लेते हैं। जब ये इसकी भुनाई हो जाएगी तब ये थोड़ा सा ढीला हो जाएगा। तो देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी रखी है, दरदरा सी। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए निकाल लेंगे और फिर इसमें ऐड कुछ और भी चीज़ें करेंगे। तकरीबन 1 कप भर के निकाल लिया। अब इसमें डालेंगे वो जो 1 कप हमने कोकोनट लिया था वो भी डाल देंगे, और साथ ही इसमें दोनों सीड्स भी डाल देंगे। चलो ये हो गया। आटे को देख लेते हैं। आटे को भूनने में ऑलमोस्ट 10-15 मिनट लगेंगे। सबसे जो मेन काम है वो आटे को भूनना ही है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। आटा भुना समझो सुखड़ी बन गई। तो ये देखा आपने, ये थोड़ा थोड़ा ज़्यादा दरदरा रखा था, ये थोड़ा कम रखा है, तो मिला जुला हमें चाहिए। सीड्स देखे कुछ पिसे हैं और कुछ नहीं पिसे हैं, एग्जैक्टली इस तरह से। डन। तो अब हमारा पूरा फोकस जो है वो आटा है, इसकी भुनाई करेंगे। खुशबू आना शुरू हो गई है हल्की हल्की। तो यहाँ हमारे आटे को भूनते हुए ऑलमोस्ट 20 मिनट के आसपास हो गए हैं। हल्का हल्का कलर भी अच्छा सा आ गया है, सुनहरा सुनहरा सा, और खुशबू भी शानदार सी आ रही है। तब इस पॉइंट पर हम ये जो भी हमने पीस के रखा हुआ है, बना के रखा है, ये इसमें डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा पहले डालते हैं ताकि मिक्स करने में आसानी हो, और फिर इवेंचुअली पूरा ही डाल देंगे। तो ये भी अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे गरम गरम में। इतनी ख़तरनाक खुशबुएँ आ रही हैं कि बता नहीं सकते। और इस वक्त तो मैं पक्की अपने आप को हलवाई की बेटी समझ रही हूँ। मुझे नहीं लगता है कि मैंने ये चीज़ इतनी ज़्यादा कभी बनाई हो। ओवरवेल्म हो गई हूँ ना 2-2 बेबीज़ की वजह से। फ्लेम हमने मीडियम लो ही रखी है। चले जो बचा है वो भी डाल देते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर, जो कि तकरीबन 1 टेबलस्पून के आसपास डाल देते हैं क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है। अब इस पॉइंट पर आप डाल सकते हैं जो आम तौर पे जो बनाया जाता है प्रेगनेंसी के बाद खाने के लिए, वो अजवाइन, ताकि फीड कराए तो बेबी को गैस ना हो, और फिर वो जिंजर पाउडर ताकि वो भी बेबी के लिए अच्छा है, माँ के लिए भी अच्छा है। और फिर सोने पे सुहागा मेथी, सूखी मेथी को ग्राइंड करके। लेकिन वो इतना अजियतनाक हो जाता है टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए। तो मुझे ऐसा लगता है मैं अपने बच्चों को टॉर्चर नहीं दूँ, लेकिन एक सॉल्यूशन ऐसा ख़तरनाक निकाला है कि आप लोग जो भी मेरी तरह सोचते हैं ना
वो खुश हो जाएंगे और वो मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें ज़ाहिर है मीठा नहीं है, बाकी सारी चीज़ें तो हमने डाल दी है, तो अब इसमें गुड़ डालेंगे 800 ग्राम। लेकिन अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो डेफिनेटली 900-1000 ग्राम तक डाला जा सकता है। मैं थोड़ा सा इसमें कंडेंस मिल्क डालूँगी ताकि क्या और भी मज़े का बने। और अब हमें ये बड़ा फास्ट चलाना होगा क्योंकि गुड़ मेल्ट होता जाएगा और ये हमें भूनना होगा। और यहाँ मेरे पास आधा कप कंडेंस मिल्क है, ये डाल देते हैं। अगर आपको ना डालना हो तो गुड़ की मिकदार ज़्यादा कर लें। अगर चाहें तो इस पॉइंट पर आप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं थोड़ा रिच बनाने के लिए। अब तो सब पड़ गया है, बस एनर्जी पड़ेगी मेरी इसमें, फिर एनर्जी वाला खाऊंगी मैं। वैसे भी गुड़ मेरा बड़ा सॉफ्ट सा अच्छा सा था। अगर आपका सख्त हो ना तो उसको बारीक बारीक यूँ छुरी से कतर ले या कूट ले। तो बस 2-3 मिनट लगेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। देखिए ये मैंने आराम से तसल्ली से बिल्कुल स्लो आंच पे रख के और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हमें बहुत फास्ट एक्शन लेना है क्योंकि इसे सेट करना है, तो इसीलिए हमने ग्रीस करके भी रखी थी ट्रेस। तो अब चूल्हे को करते हैं बंद और यहाँ निकालते हैं। अब इसे हमें दबा देना है इस तरह से और चूल्हे को ऑन करके दोबारा इसको रख देना है बिल्कुल स्लो, क्योंकि एक साथ सारी थाली तो नहीं कर सकते। अगर हेल्प है तो सारी निकाल लें, फिर रखने की ज़रूरत नहीं है। बट आई डोंट हैव एनी हेल्प। तो इसको अच्छे से दबा दें। किनारे से भी दबा दें। ये गार्निश करने का है ना, ये थोड़ा सा डाल देंगे और फिर दोबारा दबा देंगे। ये मेटल का ले लेते हैं। ये तो हो गया और अब इसको इशारा दे देते हैं पीसेस को थोड़ा सा कि कितने पीसेस चाहिए। जितना आपको पीसेस रखने हैं आप अपने हिसाब से रख लें। और इसको मैंने बहुत स्लो रखा है, बिल्कुल बिल्कुल लो पर रखा है। ये एक हो गया। इसी तरह से मैं वो दोनों बचेगा वो कर लेती हूँ। तो अब इसे हम सेट होने देते हैं, फिर इसे पैक भी करेंगे, टिप भी आपको दूंगी। तो मिलते हैं इसके सेट होने पे। तो यहाँ देखें हमारी सुखड़ी जो है वो सेट हो गई है। और ये वाली लेते हैं और ये मैंने एक डिब्बा लिया है, इसके अंदर थोड़ा सा वैक्स पेपर डाल देते हैं। ये पीसेस डालना शुरू करते हैं। और ये जब दिल चाहे थोड़ा सा वार्म अप करें माइक्रोवेव में और फिर खाएं, और भी मज़े की लगेगी। तो ये तो हो गया गुड़िया का हिस्सा। अब मैंने एक्स्ट्रा बनाया था, तो ये रेडी टू गो हो गया है। इसको डालेंगे, इस तरह से वैक्स पेपर रखेंगे। तो जो आपको मैंने टिप बताई थी किस तरह से अवॉइड करना है कंप्लीट टॉर्चर को, कि ज़ाहिर है इसमें इतना कड़वा आ रहा है, अजीब अजीब सा आ रहा है, तो उसके लिए एक मसाला बनाएंगे जिसका नाम मैंने रखा है मैजिक टॉर्चर मसाला। तो ये खाने के बाद वो खाने का मकसद क्या है कि ये भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा और जो बेबी को फीड करा रहे हैं माँ की बॉडी में भी गैस वगैरह नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, हैवी नहीं पड़ेगा। तो इसको खाने के बाद कभी भी या मिडिल में थोड़ा सा वो खा लेंगे तो लाइफ सेट है। तो यहाँ मेरे पास है 2 टेबलस्पून सौंफ, 2 टेबलस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून सॉल्ट यानी जिंजर पाउडर, 1 टेबलस्पून मेथी दाना।
ये सारी चीज़ें कड़वी होती है। इसके साथ मैंने एडिशनल ऐड कर दिया है 1 टीस्पून इलायची का पाउडर। तो अगर आप इस तरह से नहीं बनाना चाहते तब ये सारी चीज़ें इसमें जाएगी और हर वक्त एक कड़वा बाइट मुंह में आएगा, जो किसी को अच्छा भी लगता है, लेकिन मोस्ट ऑफ पीपल को नहीं लगता है, स्पेशली मुझे नहीं लगता है। तो ये सारी चीज़ों को हम ग्राइंड करेंगे, क्योंकि मेवेजात जो भी डाले हैं, घी वगैरह, ये सब डाइजेस्ट करने के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। तो इसको बंद करके और इसका एक पाउडर बनाएंगे। तो ये हो गया, देखें, रेडी टू गो। अब आप समझे ना कि ये जो हम बना रहे थे इसमें ये कम्प्लीटली ये चीज़ चली जाएगी जब हमने सारे नट्स डाले ना, और सब हम भून रहे थे आटे के साथ ये। और अगर नहीं मेरी तरह डालना है कि हर बाइट टॉर्चर हो, तब ये मसाला मैजिक टॉर्चर मसाला बना है। तो ये भी मैं अपनी बेटी को भेज रही हूँ। खुशबू बड़ी शानदार सी आ रही है, लेकिन कैसी है पता है, जैसे वो पेट वेट ठीक करने के लिए नहीं फक्कियाँ वगैरह बनाती हैं मम्मियाँ और दादियाँ नानियाँ, एग्जैक्टली वैसी ही है। तो अब ऐसा लगता है इतनी अच्छी मिठाई को कौन रुइन करता है। तो इसे हम शिप कर लेते हैं। तो ये देखें, ये बॉक्स है, इसमें डालूँगी मैं, और ये मैजिक टॉर्चर मसाला, आई होप वो टॉर्चर होगी। रेडी टू गो। आप लोग भी जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।